अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चांद भाई ने ये अभी जस्ट ईडी का प्रेस रिलीज़ जो नवंबर 13 2024 को ईडी ने इशू किया था अपने वेबसाइट में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हीरा गोल्ड का मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे को हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन नवंबर 13 का हीरा ग्रुप के ऊपर यहाँ पे देखिए नौहरा शेख लिखा हुआ है। ईडी का जो प्रेस रिलीज़, ये प्रेस रिलीज़ सेक्शन है और यहाँ पे उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ दिया था नवंबर 13 2024 को। और चांद भाई ने इसको यहाँ पे अभी फॉरवर्ड किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पर्सनल रीजंस और इलेक्शन की वजह से वो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सके। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में तीनों लैंग्वेज में ये प्रेस रिलीज़ अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल तो इन्होंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में भेजा है, लेकिन उर्दू में भी भेजेंगे, तो जब वो मिल जाएगा तब सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे। मैं आपको एक समरी, मैंने ये पढ़ लिया है, मैं आपको एक समरी के तौर पे बता देता हूँ कि ये क्या कहा है ईडी ने नवंबर 13 2024 के प्रेस रिलीज में। देखिए, नवंबर 11, इससे 2 दिन पहले एक जस्टिस पारदीवाला ने प्रॉपर्टीज बेचने का ऑर्डर दे दिया है और 2 हफ्ते के अंदर नौहरा शेख को और प्रॉपर्टीज सबमिट करने का बोल दिया है। 1 महीने के अंदर ईडी को अपना रिपोर्ट जो प्रोग्रेस है इस प्रॉपर्टी बेचने के हिसाब किताब में वो सबमिट करने को बोला है। 3 महीने के अंदर ये प्रोसेस ख़त्म करने को बोला है ईडी को, और 3 महीने के अंदर नौहरा शेख को 25 करोड़ भी जमा करने के लिए बोला है। अब ईडी इसमें क्या कहती है ये सुन लेते हैं कि ईडी ये कहती है कि ईडी हैदराबाद का जो ऑफिस है ईडी है, उन्होंने ये प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ताकि ये प्रॉपर्टीज़ को री इंस्टीट्यूट कर सके और यानी बेच सके, ताकि जेन्युइन इन्वेस्टर्स, हीरा ग्रुप के जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है, जो क्लेमेंट्स है, जो वेरीफाइड एसएफआईओ में, उनको पैसा वापस दिया जा सके। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नवंबर 11 2024 इस केस के तहत जो आया है उसके बेसिस पे ईडी ये कर रही है। ये ईडी इस पैराग्राफ में ये भी कहती है कि ये जो हमको अभी तक यहाँ पे स्टेज में पहुँचे हैं, ये इसलिए पहुँचे हैं कि ईडी ने बहुत सारे प्रेयर्स किया है, फाइट किया है इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मिल जाना चाहिए। ईडी इस पैराग्राफ में ये कहती है कि ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है ये केस हीरा ग्रुप के खिलाफ और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख के खिलाफ चीटिंग के उसमें। जिन्होंने कहा है कि नौहरा शेख ने बहुत सारे गलेबल पीपल, यानी जो मासूम लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है, उनको चीट किया और हज़ारों करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस जो है वो इनसे लिया है झूठे वादे करके। यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस आप देखेंगे, झूठे वादे करके कि मैं आपको 36% पर एनम, साल का 36% रिटर्न दूंगी। इस पैराग्राफ में ईडी ये कहती है कि एक लार्ज फंड, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इस पैसे का, जो इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किया है नौहरा शेख ने और उसके साथियों ने, वो डाइवर्ट किया गया है ह्यूज इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, यानी घर, विल्ला, ज़मीन, गाड़ियाँ, ये सब खरीदने के लिए ये डाइवर्ट किया कर दिया था। और ये सब चीज़ें जो है वो नौहरा शेख के नाम पे है, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदारों के नाम पे है, उनके साथियों के नाम पे है, एसोसिएट्स, और उनके जो कंपनीज है जो उन्होंने खोला है उसके नाम पे है। ये ऐसा ईडी ये पैराग्राफ में कहती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ईडी ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 400 करोड़ की प्रॉपर्टीज तकरीबन अटैच किया है। ये 460 है, लेकिन फिलहाल हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ बता रही है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जो छुपा हुआ पैसा है ईडी ने 400 करोड़ का इसमें अटैच किया है, जो नौहरा शेख, हीरा ग्रुप और दूसरों के नाम पे उनको मिला है। द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स इशूड बाई ईडी, ये जो हमने अटैच किया है, ईडी ये कहती है, वो एजुडिकेटिंग ऑफ अथॉरिटी, पीएमएलए की जो अथॉरिटी है उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया। और यहाँ पे कहते हैं कि नौहरा शेख इससे पहले अरेस्ट भी हुई थी ईडी से, और एक केस भी चल रहा है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन, ओके, और केस भी चल रहा है स्पेशल कोर्ट पीएमएलए हैदराबाद के अंदर। पीएमएलए का जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसके अंदर इनके खिलाफ केस भी चल रहा है। यानी कि पहले अटैच किया था प्रॉपर्टीज 400 करोड़ का, ओके, उसके बाद नौहरा शेख को इन लोग ने ये कंफर्म भी हो गया अटैचमेंट, और अरेस्ट भी किया था ईडी ने, और एक केस भी चल रहा है। ये पैराग्राफ में ये 3 बातें इन्होंने बता दी। थोड़ा सा बैक अगर आए तो ये 2 पैराग्राफ की वापस से एक आपको समरी दे देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि नौहरा शेख ने बहुत सारे लोग को चीट किया, ओके, हज़ारों करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जमा किया और 36% रिटर्न दूंगी करके साल का, ये इन्होंने बताया और हिसाब से चीट किया। और उसके बाद वो पैसे से इन्होंने इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदा, ओके, इनके नाम पे, इनके रिश्तेदारों के नाम पे, इनके दोस्तों के नाम पे, साथियों के नाम पे, और इनके कंपनीज़ के नाम पे जो इन्होंने खोले। और वापस से ये पैराग्राफ देखेंगे तो 400 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच की, सॉरी, 400 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच की, जो नौहरा शेख के नाम पे, कंपनी के नाम पे और दूसरों के नाम पे। और ये अटैचमेंट जो है ये पीएमएलए के अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया, ओके, कंफर्म हो गया।
और उसके बाद नौहरा शेख को अरेस्ट भी किया हमने, और उसके बाद एक केस भी चल रहा है स्पेशल कोर्ट पीएमएलए के अंदर हैदराबाद में। यहाँ पे ईडी कहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो जस्टिस पारदीवाला साहब थे, उन्होंने, हमने यानी ईडी ने ये दरखास्त की थी कोर्ट से कि ये प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाला जाए, यानी बेचा जाए। परमिशन मांगा था ये प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए, ये अटैच प्रॉपर्टीज़ को, ताकि री इंस्टीट्यूशन रिस्टोरेशन टू इन्वेस्टर्स, यानी रिस्टोरेशन का यहाँ पे मतलब है कि लोगों को बेच के पैसा देने का, इन्वेस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाए। तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से ईडी ने बहुत सारे वेरिफिकेशन किए। यहाँ पे आप देखेंगे वेरिफिकेशन एक्सरसाइज चालू किया है इन्वेस्टर्स का, यानी ईडी ने नहीं किया, एक्चुअली एसएफआईओ ने किया, लेकिन यहाँ पे ईडी एक होके कह रही है एसएफआईओ के साथ कि हमने वेरिफिकेशन किया है। सॉरी ये इन्वेस्टर्स का नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन किया है, ओके सॉरी। एंड इन्होंने डिटेल सबमिशन सबमिट किया, यानी दो प्रॉपर्टीज़ जो हम जानते हैं, नैना टावर्स और दूसरा, उसका वेरिफिकेशन किया है और बोला है कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ बेचा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद 3 तारीख के रेड का, अगस्त 3 के रेड का भी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है और बताया है कि किस तरीके से नौहरा शेख और उनके साथी जो है और उनके रिश्तेदार जो है ये फ्रॉड में शामिल थे, जिसमें लोगों से पैसा का कलेक्शन किया जा रहा था, जिससे वो प्रॉपर्टीज़, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे थे। यानी ईडी ने अपना पूरा रिपोर्ट ये कोर्ट के अंदर सबमिट किया है। इस पैराग्राफ में ईडी ये बता रही है। तो कंसिडरिंग सबमिशन ऑफ ईडी, यानी हमारे सबमिशन के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाज़त दिया ये 2 प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का जो ईडी से अटैच थे, ताकि इन्वेस्टर्स को सेटल किया जा सके। यहाँ पे देखिए 2 प्रॉपर्टीज हमने सबमिट किया ये सब, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाज़त दिया कि ये 2 प्रॉपर्टी बेचा जाए और इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न किया जाए। यहाँ पे कहते हैं कि फर्दर ऑन प्रेयर ऑफ ईडी, यानी ईडी के प्रेयर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने नौहरा शेख को भी और दूसरे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखिए अदर प्रॉपर्टीज, फर्निश डिटेल ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, दूसरे प्रॉपर्टीज सबमिट करने बोला है जो फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस है, यानी किसी भी थर्ड पार्टी राइट्स नहीं है, किसी कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बेचा जा सके, ऐसे प्रॉपर्टीज का लिस्ट सबमिट करने को बोला है 2 हफ्तों के अंदर, ओके। और इसके बाद ईडी कहती है ये सबमिशन के बाद ईडी वो प्रॉपर्टीज को भी, वो सारे प्रॉपर्टीज को भी ऑक्शन में डालेगी और ये कोशिश करेगी कि मैक्सिमम अमाउंट रिकवर हो सके, ताकि इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर्स। इन एडिशन ईडी कहती है कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नौहरा शेख को ये डायरेक्शन दिया है कि 25 करोड़ वो जमा करे ईडी के पास 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 25 करोड़ रुपया ईडी के पास जमा करे, ऐसा डायरेक्शन नौहरा शेख को भी दिया है। ईडी फिर ये कहती है कि ये दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन ईडीज ऑनगोइंग एफर्ट्स टू रिस्टोर प्रॉपर्टीज टू देयर राइटफुल क्लेमेंट्स एंड टू एंश्योर दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर रिटर्न टू दोज अफेक्टेड। ईडी ये कहती है कि ये जो अभी तक हमने हासिल किया है, ये जो आगे स्टेप्स बढ़ा है अभी तक, ये एक बहुत ही यानी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, ये एक बड़ा कदम है जो ईडी ने लिया है, ताकि प्रॉपर्टीज बेचा जा सके और उन लोगों को दिया जा सके जो इस मामले में पीड़ित है या विक्टिम्स है या अफेक्टेड है। ईडी कंटिन्यूज टू अपहोल्ड इट्स कमिटमेंट टू कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस ऑफ विक्टिम्स ऑफ सच क्राइम्स। ईडी कहती है कि हम अपना ये जो इस तरीके का जो काम है, जो जंग है कि भाई ये फाइनेंशियल क्राइम्स है, इसके खिलाफ लड़े और लोगों को जस्टिस दिला सके, ये इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। और फिर इस ताल्लुक से ये कहा है हीरा ग्रुप के ताल्लुक से कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस, यानी आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे भी होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये हम सारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। मैं उर्दू का वेट कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश और हिंदी का शेयर कर देता हूँ। चांद भाई ने फॉरवर्ड किया है, और इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आगे के ताल्लुक से रहेगा तो वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।